सीजर एक शानदार मछली से शादी करने का ख्वाब देखता है और उसके लिए अंगूठी भी तैयार कर लेता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो सरकश हसीना उसकी सल्तनत से फरार हो गई है। गुस्से में आकर वो हुक्म देता है कि जमीन के तमाम पानियों के ज़खायर में उसकी तलाश की जाए। इधर दरिया के किनारे एमिलिया अपने वालिद, जो एक नाबीना लोहार है, के साथ रहता है। उसके वालिद सुबह सवेरे काम में मसरूफ हो जाता है, जबकि लड़का चुपकर बर्फ पर स्लाइडिंग के लिए निकल जाता है। लेकिन उसका वालिद उसकी कदमों की आहट सुन लेता है और चेक करता है कि आया लड़का इतना बड़ा हो गया है कि उसकी मदद कर सके। एमिलिया जानबूझकर अपने कद को छोटा जाहिर करता है, जिस पर उसका वालिद अफसुर्दा हो जाता है और उम्मीद करता है कि एक दिन वो बड़ा हो जाएगा। एमिलिया दरिया के किनारे जाता है और अपनी मछली पकड़ने की चड़ी फेंक देता है, लेकिन उसके कांटे में कोई मछली नहीं फंसती। वो इस बात पर शिकायत करता है और अचानक पानी में हलचल मचने लगता है। बर्फ में एक सुराख से एक बर्फानी सुतून फूटता है और एमिलिया पर चींटे उड़ाता है। उसके साथ ही एक बड़ी जादुई पाइक मछली अचानक उसकी बाल्टी में जाहिर हो जाती है। वो दौड़कर घर आता है, चूल्हे में आग जलाता है और खाने की तैयारी करता है। अचानक मछली उससे बात करने लगती है और वादा करती है कि अगर वो उसे दरिया में वापस छोड़ दे तो वो उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करेगी। एमिलिया गलती से अपनी पहली ख्वाहिश ये कहकर खर्च कर देता है कि वो शहर देखना चाहता है, लेकिन चूल्हे से नीचे नहीं उतरना चाहता। मछली चूल्हे को जादुई तौर पर हरकत में ले आती है और वो झोंपड़ी से निकलकर शहर की तरफ भागने लगता है। एमिलिया चूल्हे से चिमटा रहता है, जिसे देखकर राहगीर और जानवर खौफजदा हो जाते हैं। सख्त सर्दी में वो रुक जाता है और अपनी दूसरी ख्वाहिश मांग लेता है कि वो सर्दियों के बीच में गर्मी देखना चाहता है। बर्फ फट जाती है और सब्ज घास निकल आती है, लेकिन सड़क दरिया में तब्दील हो जाती है और एमिलिया उसी में गिर जाता है। वो किसी तरह किनारे पर तो पहुंच जाता है और अफसोस करता है कि उसने 2 ख्वाहिशें जाया कर दी और कुछ अच्छा हासिल भी नहीं किया। उसी दौरान कुछ डाकू उसे पकड़ लेते हैं और उसके पास कुछ कीमती चीज ना पाकर उसकी बाल्टी में मौजूद मछली ले जाते हैं। लेकिन एमिलिया हार मानने वालों में से नहीं। वो बाल्टी पकड़कर भागने लगता है। डाकू उसके पीछे भागते हैं और वो मछली को दरिया में फेंक देता है, लेकिन खुद पकड़ा जाता है और दरख्त से उल्टा लटका दिया जाता है। जल्द ही उसे एक लड़की नजर आती है जो दरिया से आ रही होती है और वो फौरन दरिया की तरफ भागता है ताकि अपनी मछली को तलाश करे। जाहिर है मछली वहां नहीं होती। लड़की अपना नाम वेस्लिया बताती और एमिलिया मछली की आवाज को पहचान लेता है। एमिलिया उसका स्कार्फ ले लेता है, जो दरहकीकत एक मछली की काल होती है, और अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगता है कि वो शहजादी अनीसा से शादी करना चाहता है। महल में उस वक्त शहजादी अनफीसा इंग्लैंड के सफीर लॉर्ड रोथमैन से मिल रही होती है, जो उसे नायाब ताइफ पेश कर रहा होता है। उस लम्हे लॉर्ड एक आर्गन का मुजाहरा करता है, जो हकीकत में एक बोने के जरिए चलाया जाता है। ज़ार गैर मुल्की अजूबे को पीछे छोड़ने के लिए दावा करता है कि उनके पास कुछ और बेहतर है, एक ऐसा जादुई आला जो खुद ब खुद बजता है और जो भी उसे सुनता है नाचने पर मजबूर हो जाता है। लॉर्ड उसे देखने की फरमाइश करता है, हालांकि ज़ार जानता है कि उसके खजाने में ऐसा कोई आला मौजूद ही नहीं। एमिलिया अचानक बाढ़ से कूदकर नीचे आता है और ऐलान करता है कि वो ये जादुई आला ला सकता है। इन बदले में उसे शहजादी अनफीसा से शादी करनी होगी। शहजादी एक आम आदमी की इस जुरात पर हैरान रह जाती है, लेकिन ज़ार एमिलिया की बहादुरी से मुतासिर होता है और इस शर्त को मान लेता है। एमिलिया और वेस्लिया इस आले की तलाश में निकलते हैं, लेकिन वेस्लिया उसे खबरदार करती है कि यह आला बायाम बिल्ली के पास है, जो बहुत चालाक और ख़तरनाक मखलूक है। जब वो बायाम बिल्ली से मिलते हैं तो वो उनसे गाने का इंतखाब करने को कहता है। अगर कोई उदास गाना मुंतखब करे तो वो उसे गाकर सुनाता है, जिसके बाद सुनने वाला सो जाता है और बिल्ली उसे कहा जाती है। अगर कोई खुशगवार गाना मुंतखब करे तो वो ऐसा गाता है कि सुनने वाला नाचने लगता है और जब तक मर न जाए नाचता रहता है। लेकिन एमिलिया को ये सब नहीं डराता। वो बिल्ली से बात करता है और एक उदास गाना मुंतखब करता है, लेकिन जैसे ही बिल्ली गाने लगती है एमिलिया भी साथ गाने लगता है, क्योंकि ये वही गाना था जो उसकी माँ बचपन में उसे सुनाया करती थी। एमिलिया पर उस गाने का असर नहीं होता और बिल्ली रोने लगती है। एमिलिया उसे दूध पिलाता है, जिसके बाद बिल्ली खुद ब खुद मान जाती है कि वो महल चली जाएगी और बायान भी साथ ले जाएगी। महल में अनफीसा अपने माँ के बूत से मशवरा करती है, जो एमिलिया के लिए एक नामुमकिन मिशन तजवीज़ करती है, एक ऐसा जादुई दस्तरखान लाना जो किसी भी गाने को जाहिर कर सकता हो। एमिलिया और वेस्लिया इस मुहिम पर रवाना हो जाते हैं। आखिरकार वो देवेकल भाइयों से मिलते हैं, जो हमेशा गाने में मसरूफ रहते हैं और अपनी जिंदगी से बेजार है। वेस्लिया उन्हें एक जादुई चश्मे में झांकने को कहती है, जहां वो खुद को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं और एमिलिया को जादुई दस्तरखान दे देते हैं। अब ये कहानी मजीद हैरतअंगेज मोड़ लेती है जब एमिलिया और वेस्लिया ज़ार की बेटी की आखिरी शर्त पूरा करने के लिए मुर्दों की दुनिया से परे सफर करते हैं।
लेकिन कहानी का इख्तिताम हैरान कुन होता है, जहां एमिलिया को एहसास होता है कि वो हकीकत में वेस्लिया से मोहब्बत करता है और शहजादी अनफीसा एक जादुई गलती के जरिए मछली में तब्दील हो जाती है। आखिर में एमिलिया और वेस्लिया एक साथ रहने का फैसला करते हैं और ज़ारफैन अपनी खोई हुई बादशाह दोबारा हासिल कर लेता है।